मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी इन्वेस्टर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर आज ग्वालियर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के स्थल का जायजा लिया। दरअसल ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश विदेश से इन्वेस्टर पहुंचने वाले हैं, जो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बहुत खास होने वाला है। साथ ही देशी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए संगीधानी ग्वालियर सज धज कर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बुधवार को सुबह राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में कॉन्क्लेव का उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अवसर पर ग्वालियर चंबल अंचल के 10 औद्योगिक इकाइयों सहित प्रदेश की 22 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही नवीन इकाइयों को आशय पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित प्रदेश के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्वालियर में आयोजित होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड के प्रबंधक संचालक श्री करण अडानी सहित रिलायंस इंडस्ट्री, AGI ग्रीन पैक, एक्सचेंजर इंडस्ट्री, प्राइम गोल्ड, OFB टेक, BR ग्रुप, मार्बल विनायस एंड मॉडर्न टेक्नो जैसी जानी मानी कंपनियों के वरिष्ठ संचालक और अधिकारी औद्योगिक निवेश लेकर आने वाले हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर शहर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ग्वालियर जिले में लगभग 3000 के करीब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके से मांग है? देखिए 28 तारीख को ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश की तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो। तो जिस तरह से जो आयोजन के पहले की तैयारियां हैं, उत्साह है, और ये आयोजन होने से पहले मुख्यमंत्री जी कोयम्बटूर और महाराष्ट्र निवेशकों को आमंत्रित करने गए, और मुख्यमंत्री की जो अवधारणा है कि ग्वालियर जहाँ पर ये कॉन्क्लेव हो वहीं के स्थानीय लोग इसमें अपना उद्योग लगाएं और यहीं के स्थानीय पैदावार का संबंधित उसमें उद्योग हो, तो जो लोकल टू वोकल वाली जो अवधारणा है, मुझे लगता है कि ग्वालियर अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि ग्वालियर के अंदर जो अधूरे विकास कार्य थे, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, बहुत लंबे समय से हम देखते थे कि एयरपोर्ट ग्वालियर के अंदर हो। तो जब श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर थे तो 16 महीने के रिकॉर्ड समय में ग्वालियर का एयरपोर्ट बना, जो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ ग्वालियर से आगरा का एक 6 लेन हाईवे बन रहा है, जिससे आगरा की दूरी 50 मिनट की रह जाएगी, ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 3 घंटे की रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कुल मिला के इस बात का प्रमाण है कि ग्वालियर अब उस तरह से तैयार है। ग्वालियर के अंदर माहौल बन चुका है। ग्वालियर के अंदर चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मीडिया हो, सभी लोग सकारात्मक रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो और कोई उद्योग लगेंगे तो कुछ परेशानियां आएंगी, वो चुनौतियां आएंगी। उस चुनौतियों का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा संगठन सदैव खड़ा रहेगा, और हम सब लोग मिलकर जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर अपनी पुरानी विरासत को प्राप्त करेगा। पहले भी ये हो चुकी है, कोई लाभ नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले और अब में ये अंतर है कि ग्वालियर की जो पृष्ठभूमि है, ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, ग्वालियर के अंदर जो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे सड़क कनेक्टिविटी की बात हो या पॉलिसी की बात हो, मुख्यमंत्री जी उसमें लगातार पॉलिसी में परिवर्तन भी कर रहे हैं, और हमें आशा है कि कल भी वो कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। और जो इंडस्ट्री पर डबल टैक्सेशन होता है, जिसमें नगर निगम का संपत्ति कर भी होता है और DIC को उसको मेंटेनेंस शुल्क भी देना पड़ता है, तो शायद कल हमें पूरी आशा है कि इस बात की घोषणा हो कि नगर निगम का संपत्ति कर से ये इंडस्ट्रियल एरिया मुक्त किए जाएं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अध्ययन कर रहे हैं और जिन बारीकियों को अध्ययन करके वो दूर करने की बात कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, तो इससे पूरा सकारात्मक माहौल बना है। और मुझे लगता है इस बार का इन्वेस्टर मीट, इस बार का जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले बार के इन्वेस्टर मीट या बायर सेलर मीट से थोड़ा भिन्न होगा। लगभग कितनी कंपनियां इधर बन सकती हैं? देखिए, ये बताना अभी मुश्किल होगा कि कितने बड़े उद्योग और कितने लघु उद्योग होंगे, लेकिन जिस तरह से पूछ परख है, जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से बाहर से लोग भी संपर्क कर रहे हैं, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये संभावना है वो बहुत सकारात्मक है। एक जनता से जुड़ा सवाल है कि जनता को कितना और खासतौर पर युवाओं को कितना लाभ होगा इससे? देखिए, जब MSME बढ़ती है तो युवा सबसे ज़्यादा लाभ सीधा रोजगार MSME देती है, और MSME उन लोगों को रोजगार देती है जिनके पास स्किल नहीं होता।
अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है तो साफ़ सफाई कराने का काम दे दिया जाता है, स्किल नहीं है तो चाय पिलाने और पानी पिलाने का भी काम दे दिया जाता है। तो जब सरकारों को जो जिनके पास स्किल नहीं है और वो बेरोजगार रहते हैं, तो सरकारों को अभी आपने हाल ही में सुना होगा एक स्टेट के अंदर लाड़ला भाई योजना की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर एमएसएमई को इतने बारीकी से ध्यान दे दिया जाए और सरकार का फोकस हो जाएगा तो इस तरह की योजना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।